नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। दमोह के एक स्कूल में हिंदू छात्राओं के हिजाब पहनी तस्वीर ने सियासी पारा हाई कर दिया है। स्कूल के संचालक ने इसे स्कार्फ बताया था और प्रशासन भी क्लीन चिट दे चुका था, लेकिन अब खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पर नाराज हैं। सीएम ने दमोह के कलेक्टर को पूरी जांच करने के आदेश दिए हैं। उधर जबलपुर में हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के की कोर्ट मैरिज पर बवाल मचा हुआ है। उधर मुस्लिम लड़की से शादी करने वाले हिंदू लड़कों का सिर कलम करने की धमकी की बात भी सामने आई है। बीते 2 दिनों में सामने आए ये विवाद सरकार और समाज की चिंता बढ़ा रहे हैं। इसी खास मुद्दे पर आज चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दमोह में उठे हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनाए जाने और पोस्टर लगाए जाने के मामले में बेहिसाब सवाल उठ खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर को मामले की जांच करने और दोषियों पर सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही है। किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का, और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच की जरूरत पर जोर दिया है। मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग भी सक्रिय हो गया है। लेकिन चूंकि ये घटना दमोह की है तो ये बात आप समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है प्रबंधकों पर, इस आयोजन के पीछे जिनकी ये गंदी मानसिकता है उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। कई बार हम छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मुक्त हो जाते हैं, और इसलिए मैं फिर से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं और उनसे यही चाहूँगा कि इस मंशा के पीछे जो लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। दमोह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज होने को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी जहां कांग्रेस के नारी सम्मान अभियान पर सवाल उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित कह रही है। नौशाद खान को जिस पे पॉक्सो एक्ट की ये धाराएं दर्ज हुई हैं, उसको कांग्रेस पार्टी लेटर ऑफ एप्रिसिएशन देती है। वो भी हमारे सामने है कि किस प्रकार से जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोग हैं उनको कांग्रेस सम्मान करती है और नारियों का अपमान करती है। इस नौशाद के वीडियोस नारी सम्मान का जो इनका अभियान चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, जो कैमरा के सामने बहुत अच्छी बातें करते हैं महिला के सम्मान की, नारी के सम्मान की, पर असल में इस प्रकार के जो सपेरे हैं घर में पालने का काम खुद कांग्रेस पार्टी करती है। तीसरी जांच भी करवा लें, उसके परिणाम सामने आने के पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग फसाद की परिस्थितियां बना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जलसे निकाल रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, समाज पर दबाव बना रहे हैं। ये परिस्थितियां जो है ये इस बात की द्योतक हैं कि सरकार किसी एक दिशा में इस जांच को ले जाना चाहती है, भटकाना चाहती है। एक तरफ द दमोह स्टोरी जहां सुर्खियों में बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ संस्कार धानी जबलपुर में बीते 2 दिनों में ही लव जिहाद से जुड़े 2 मामले सामने आ चुके हैं। अयाज खान नाम के युवक पर जबरन एक हिंदू लड़की से कोर्ट मैरिज करने का आरोप है, तो वहीं दूसरी तरफ 3 मुस्लिम लड़कियों के हिंदू लड़कों से शादी करने के आवेदन देने पर लड़कियों के सिर काटने की धमकी दी गई है। जाहिर है कि बीते 2 दिनों में सामने आए ये विवाद सरकार और समाज की चिंता बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। दीपक विजयवर्गीय बीजेपी नेता हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। साथ ही में कांग्रेस की तरफ से उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया सेल के अजय सिंह यादव जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत। साथ ही में दिनेश निगम त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। तमाम तरीके के कानून भी बन गए, बातें भी होने लगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होने देंगे, कस्में वादे सब कुछ किया गया, भरे मंच से बहुत बातें की गई। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक मामले जो सामने आ रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं?
इन सारी बातों से जाहिर है कि इस देश में ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो इस देश में वैमनस्यता लगातार फैलाए रखना चाहते हैं, जो इस देश की शक्ल बदलना चाहते हैं और जो जिन बातों को लेकर पाकिस्तान बना था, ऐसे कुछ तत्व आज भी इस देश में मौजूद हैं जो इस देश की संस्कारों को छद्म तरीकों से बदलना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये बहुत ही गंभीर अपराध है। दमोह का मामला हो, चाहे जबलपुर का मामला हो, या देश भर में दूसरे हिस्सों में जो मामले आ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत सख्ती से टैकल किए जाना चाहिए और कुछ ऐसी नज़ीर बनना चाहिए कि इस तरह के अपराधों में शामिल होने से पहले लोग सोचें। ठीक है, ऐसी नज़ीर बनना चाहिए। कौन बनाएगा नज़ीर, ये भी सवाल है। अजय जी, आपकी क्या राय है इन सारे मामलों पर, जिसमें दमोह का एक मामला वो भी जिसमें आपके एक कार्यकर्ता या नेता, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस ने तो गिरफ्तारी कर ही ली है। देखिए पुनीत जी, जिस तरह से दमोह में स्कूल का मामला सामने आ रहा है, ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार की असफलता है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। चाहे यह मामला सही हो या फिर इस मामले को गलत तरीके से प्रचारित किया गया हो, दोनों ही स्थिति में ये सरकार के इंटेलिजेंस और कानून व्यवस्था की असफलता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे संवेदनशील विषयों पे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये दुखद पहलू है। कल कलेक्टर दमोह और एसपी दमोह द्वारा इस मामले में स्कूल को क्लीन चिट दी गई, उसके बाद आज मुख्यमंत्री जी ने उस मामले पे सवाल उठा दिया, तो अब तो कलेक्टर और एसपी की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा हो गया है कि अगर उन्होंने गलत क्लीन चिट दी थी तो ऐसे अधिकारी क्या जिम्मेदार पद पर रहने के लायक हैं जो गलत तरीके से क्लीन चिट दे रहे हैं, और अगर सही क्लीन चिट दी थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे पूरे करने के लिए इस मामले को फिर से हवा दे रही है? यह भी गंभीर मामला है। कांग्रेस पार्टी ऐसे मामलों में स्पष्ट मत रखती है कि कानून संबद्ध कार्रवाई होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्थान किसी भी तरह के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है जो कि इस तरह के चाहे धर्म से संबंधित हो चाहे बच्चियों से संबंधित हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्यवाही में किसी तरह की कटौती नहीं हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और सवाल उठता है जो जबलपुर में भी देखने में आया, एक बच्ची की शादी का मामला आ रहा है, तो जो एक साल पहले कहते थे कि हम लव जिहाद के खिलाफ कानून लाए हैं, उस कानून में 6-6 महीने पहले नोटिस जारी होंगे, परिजनों के बयान होंगे, उसके बाद शादी होगी, तो ये तो स्पष्ट दिखा रहा है कि उस कानून का भी कहीं अमल नहीं हो रहा है, केवल राजनीतिक लाभ के लिए उस कानून को प्रचारित किया गया, जबकि जमीनी हकीकत उससे पूरी तरह उल्टी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे संवेदनशील विषयों में राजनीति छोड़ें, प्रदेश का सौहार्द बना के रखें और अपराधी किसी समाज के हों, किसी वर्ग के हों, सभी पे कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पक्षधर है। ठीक है, दिनेश निगम त्यागी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? आपका ओपनिंग नोट आज की डिबेट। जी देखिए, मुझे तो ये पूरा मसला सियासी लगता है। जैसे वो बच्चियां जो भी स्कूल में पढ़ती हैं, आज से नहीं पढ़ रही, लंबे समय से पढ़ रही हैं, अभी तक कोई विवाद नहीं उठा। एक पोस्टर आया सामने जिसमें वो हिजाब पहने हुए दिख रही हैं, उसको लेके कोई शिकायत नहीं हुई, कोई कहीं पे रिपोर्ट नहीं हुई। फिर भी ये मामला आया तो सोशल मीडिया में आया, तो उसको सामने संज्ञान में आया, तो उसकी जांच कराई गई। नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद अपने बयान में कहा कि पहले जिला शिक्षा अधिकारी ने जाकर जांच की, उसने जांच जो रिपोर्ट दी उसमें ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं पाई गई। उन्होंने बच्चियों से, बच्चियों के परिजनों से बातचीत की, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इसके बाद कलेक्टर ने इसकी जांच कराई और बड़े अधिकारी गए, कलेक्टर का जो ट्वीट आया उसमें ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये बच्चियों का मामला है, ये बच्चियां मेरिट में आई हैं, जो पोस्टर या बैनर जो भी सामने दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया में आया है, कोई शिकायत नहीं हुई है, तो मुझे लगता है ना बच्चियों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। एक तो ये मसला हो सकता है। दूसरा, कहीं से कोई से, अब ये स्कूल आज का तो है नहीं, दमोह में लंबे समय संचालित है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां भी पढ़ रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, प्रशासन की नजर में होना चाहिए। ऐसा भी कुछ मामला नहीं आया।
तो चूंकि ये हिजाब का मसला है, हिजाब मसले को लेकर कर्नाटक में लंबा बवाल हो चुका है, मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं, तो मुझे लगता है इस मसले को राजनीतिक तौर पर तुल दिया जा रहा है। और एक जांच हो गई, दूसरी जांच हो गई, दमोह का दूसरा जो मामला है कांग्रेस से जुड़ा हुआ जी, ये जैसे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो चाहे किसी दल का ना हो, अगर किसी ने इस तरह की हरकत की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे मसलों पर पुलिस की खुफिया तंत्र की नजर होना चाहिए। जबलपुर में भी 2 मामले बताए आपने। एक मामला बताया कि 3 मुस्लिम लड़कियों ने शादी करने की कोशिश की हिंदू लड़कों से, और एक में जो है लव जिहाद का मामला है कि मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़के ने शादी की। तो ये मिले जुले मामले हो गए। अगर कोई कानून मध्य प्रदेश में बना है तो उस कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, और जहां जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है दीपक विजयवर्गीय साहब, जो गलत है उस पर कार्रवाई होना चाहिए और कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। एक नज़ीर पेश करने की आपने भी बात कही, लेकिन क्यों नज़ीर वो पेश नहीं की जा रही, जबकि बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि किसी भी सूरत में धर्मांतरण जो है वो प्रलोभन देकर जो धर्मांतरण है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लव जिहाद को लेकर इतनी बार इतने मंचों से सरकार की तरफ से बात कही गई, फिर भी ऐसे मामलों के सामने आना ये क्या बता रहा है? क्या फेल्यूर है कहीं पर? नहीं, देखिए अब जो देश का जो इकोसिस्टम पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस ने बनाया है, इसमें ऐसी चीजें बहुत सारी जगह पे स्वाभाविक सी लगती हैं, लेकिन जो कुछ फोटो में नजर आ रहा है निश्चित तौर पर वो हिजाब का मामला है। चाहे स्कूल के जो संचालक हैं वो ये कहने की कोशिश करें कि साहब स्कूल की यूनिफॉर्म में इसका स्कार्फ है। हमारा तो ये भी मानना है कि मुस्लिम बच्चियों को भी इस हिजाब पहना के और इस तरह स्कूल में भेजना, ये भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। भारतीय परंपरा में तो ये माना जाता है कि सा विद्या च विमुक्ता है, विद्या वो है जो बंधनों से मुक्त करती है। तो जो बच्चियां अभी स्कूल में पढ़ रही हैं उन पर किसी भी तरह की इस तरह की धार्मिक बातें लादना मैं समझता हूं नहीं, ये आपने किस आधार पर मान लिया ये भी मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री एक तो जांच कलेक्टर साहब ने की और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं एक बार फिर से जांच होना चाहिए, लेकिन आप तो इसको मानकर ही चल रहे हैं। तो ये मैं समझना चाह रहा हूं कि कैसे मानकर चल रहे हैं? हम ये मान रहे हैं कि ये गलत है, हमारी मान्यता ये गलत है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, लेकिन गलत है तो गलत है, हम मानते हैं गलत है वो। अच्छा, तो फेल्यूर किसका है यहां पर? वही सवाल ये है, क्योंकि देखिए अजय जी ने भी सवाल यही उठाया कि आप ही के मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं एक बार फिर से जांच करो, तो फिर जिन जांच अधिकारियों ने जो जांच की क्या वो अकर्मण्य है? उन्होंने ठीक तरीके से जांच नहीं की क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि जांच के बिंदु या जांच का जो फ्रेमवर्क होता है, कानून के नजरिए से बहुत बार जब इंटरप्रिटेशन की कोशिश होती है तो बहुत सीमित अर्थों में चीजों को देखा जाता है। जैसे अपराधियों के लिए जो आतंकवाद के मामले में उनको 2-2:30-3 बजे तक भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है आधी रात को, लेकिन बहुत सारे ऐसे जायज मामले हैं जिसके अंदर संज्ञान ही नहीं लेता सुप्रीम कोर्ट। तो अपना सुप्रीम कोर्ट का नजरिया होता है, कलेक्टर एसपी का अपना नजरिया हो सकता है, उसमें कुछ सीमाएं हो सकती हैं, तो उनकी अपनी कुछ पृष्ठभूमि हो सकती है। लेकिन दीपक जी कानून के नजरिए को बहुत लिमिटेड नजरिए से देखा गया। जहां तक जानकारी है नजरिए के तौर पर कोई भी अधिकारी अपने नजरिए के तौर पर, तो मुझे नहीं लगता कि जांच रिपोर्ट अलग अलग नजरिए के तौर पर होता है, क्योंकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर 9 जजों की बेंच है तो 3 का ओपिनियन अलग कैसे आता है, 6 का ओपिनियन कुछ और क्यों आता है? इसका मतलब है कि नजरिया पृष्ठभूमि काम करती है। अच्छा, अजय जी क्या कहेंगे? देखिए पुनीत जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिले में जिम्मेदार अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर हों, जिला शिक्षा अधिकारी हों, अगर उन्होंने किसी मामले में क्लीन चिट दी थी तो कोई जांच करी गई होगी, उनके पास संबंधित अधिकारियों ने मौके पर जाकर फिजिकली बयान लेकर और सभी तरह की कार्रवाइयों के बाद क्लीन चिट दी होगी। अब भाजपा के नेताओं को वो आधार बताना चाहिए कि किस आधार पर उन्हें लगता है कि वो क्लीन चिट गलत थी। आपने कौन सा जांच दल भेजा है, आपके जांच दल की कौन सी फाइंडिंग्स ऐसी आ गई जिनसे आपको ये लगता है कि ये मामला पूरी तरह गलत है और ये पूरी तरह जो कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी या एसपी दमोह है उन्होंने गलत तरीके से क्लीन चिट दे दी। ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए इस चैनल पे, जिससे कि दर्शक समझ सकें। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है ये सरकार की असफलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्योंकि ये मुद्दे लगता है कि सूट करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे मुद्दों से उन्हें राजनीतिक लाभ मिलता है, इसलिए वो असफलता हो, देश में आग लग जाए, दमोह में आग लग जाए, कहीं कुछ
कुछ हो जाए, लेकिन वो इन मुद्दों को राजनीतिक हवा देने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कानून संबद्ध कार्रवाई होना चाहिए। अगर स्कूल प्रबंधन गलत है तो कार्रवाई हो। केवल एक ही मामले पर आप बोल रहे हैं, दूसरे मामले पर नहीं बोल रहे हैं जय जी। दूसरे मामले पर महिला सम्मान का फॉर्म भराया जा रहा था और उसमें क्या घटनाक्रम हुआ उस पर आपने बोला नहीं अभी तक। पुनीत जी, दूसरे मामले का कोई सवाल नहीं है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी संगठन में जुड़ा है और अगर वो किसी तरह की गतिविधि में लिप्त पाया जाए तो कानून उस पर कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी कभी किसी अपराधी का बचाव नहीं करती है। भोपाल में भाजपा के IT सेल के बड़े पदाधिकारी ध्रुव सक्सेना ISI के एजेंट निकले थे, तो बाहर करिए ना। भारतीय जनता पार्टी ISI की एजेंट है, आप मुझे बता दीजिए। तो देखिए, कार्यकर्ता को बाहर कर दिया क्या? जो फॉर्म भरा रहा था जिसका सम्मान हुआ। कार्यकर्ता किस पद पे है यही पता नहीं चल रहा है। भाजपा कह रही है हमारे पास वो कोई पदाधिकारी नहीं है, ना उसके पास कोई पद है। भाजपा के झूठ बोलने से क्या वो कांग्रेस का खिंचा रहा है आपके? अच्छा ठीक है, पदाधिकारी नहीं है, कार्यकर्ता ही है। महिला सम्मान योजना नहीं, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि वो ना कांग्रेस का कार्यकर्ता है, फिर क्या पदाधिकारी है? फिर तो ये मामला अजय जी फिर मामला और गंभीर हो जाता है कि आपकी देखिए चुनाव चल रहा है। सुनिए चुनाव सर पर है, आप लोग पूरी तैयारी में महिला सम्मान योजना के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, ठीक है ना? ठीक कह रहा हूं मैं। उसमें अगर कोई ऐसे ही, अब आप कह रहे हैं कि हमारा तो है ही नहीं, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ऐसे तो कोई भी घुस जाएगा और कोई भी कुछ कर जाएगा, बदनामी आपकी थूथू आप पर होगी। देखिए, नारी सम्मान योजना हम प्रदेश की माता बहनों के लिए लाए हैं और नेताओं के साथ जो भी आमजन बदमाश घुस जाएगा, बिल्कुल। देखिए जो भी आमजन चाहे इस योजना में शामिल हो सकते हैं और पूरे प्रदेश में आमजन इस नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवा रहे हैं। इसमें कहीं किसी तरह का आमजन हो गए। देखिए पुनीत जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पर कहा, तो आप बता दें कि इनके पास क्या पद है कांग्रेस में, आप बता दीजिए। अगर वो आमजन नहीं है तो जो है तस्वीरों से कुछ नहीं होता है। कंधे पर हाथ रखवा कर फोटो जो खिंचवा रहे हैं, ये पुनीत जी, फिर क्या बता रहे हैं? देश में बड़े अपराध करने वाले लोग जो विदेशों में जाके बस गए, वो प्रधानमंत्री जी के साथ प्राइवेट कार्यक्रमों में घूमते हुए दिखाई देते हैं। भाजपा ने उनका जवाब नहीं दिया और पब्लिक डोमेन में नेताओं के पास हजारों लोग आते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। ये सहज आप ये फोटो का कोई मतलब नहीं होता है। वो ना हमारा पदाधिकारी है, ना हमारा नेता है। भारतीय जनता पार्टी के तो नेता ISI के लिए मुखबिरी करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मामलों पे सवाल उठा रही है। उन्हें जवाब देना चाहिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है। अगर किसी तरह का अपराध हो रहा है, चाहे वो लव जिहाद के नाम पे, चाहे बच्चियों के नाम पे, चाहे हिजाब के नाम पर, तो जिम्मेदार तो सरकार है। दिनेश जी, दो बातें दोनों तरफ से, कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से। दीपक जी को भी आपने सुना, उन्होंने बताया कि अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन उन्होंने नजरिया पहले से तय करके रखा है उस मामले को लेकर, दमोह के स्कूल वाले मामले को लेकर। दूसरी तरफ दमोह में जो आरोप यह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता था, नेता था, फॉर्म भरा रहा था, फोटो है, और उस पर अजय जी ने भी क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना। कैसे देख रहे हैं इसको? क्या हर मामले को लेकर, अलग अलग मामले को लेकर अलग अलग रवैया, अलग अलग नजरिया ये रखेंगे राजनीतिक? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और राजनीति में यही होता है। कांग्रेस को जिसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज हुआ है, जो छेड़खानी कर रहा था, जिसके बाद FIR हुई है, वो पदाधिकारी है कि नहीं है, लेकिन कांग्रेस के कार्यक्रम में था, नारी सम्मान योजना के फार्म भरवा रहा था, उसने कुछ गड़बड़ की है, तो पुलिस और भाजपा से पहले कांग्रेस को आगे बढ़ के उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करना चाहिए थी। और पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता भी हो तो और रिकॉर्ड में हो चाहे ना हो, कांग्रेस को ये घोषणा करना चाहिए थी कि इसको हम पार्टी से तत्काल निकालते हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये कांग्रेस की भूमिका होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा दूसरे मुद्दे में वही बात कर रही है कि भाई कोई शिकायत नहीं, कोई आपके अफसरों ने ही जांच कर ली, तो इसको राजनीतिक, अब ये जो मुख्यमंत्री ने जांच की बात की, मुख्यमंत्री ने जांच की बात इसलिए की क्योंकि दमोह में आज हिंदू संगठनों ने कुछ आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिए, तो ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया कि मामला तूल पकड़ रहा है, तो उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। जहां तक दमोह का राजनीतिक इतिहास देखो आप, 2018 में चुनाव हुए तो वहां कांग्रेस जीत गई। इसके बाद जो कांग्रेस से विधायक जीते थे उनको भाजपा वापस लेके आई, बाई इलेक्शन हुआ तब भी कांग्रेस जीत गई। तो वहां चुनाव कांग्रेस लगातार 2 बार जीतती आई है।
इसलिए भी हो सकता है कि और माहौल बनाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन फिर भी जो सच हिसाब से आप कह रहे हैं, जी जी जी, जो 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 सच है वो सामने आना चाहिए। मेरा कहना यह है कि कोई स्कार्फ, कोई ड्रेस स्कूल ने तय कर रखी है और कोई आपत्तिजनक है तो उसके खिलाफ पहले से अपने आप कार्रवाई होना चाहिए। ये बैनर और पोस्टर आने के बाद मामले संज्ञान में लाने की कोई बात ही नहीं। दीपक जी, मैं दीपक जी के पास जाता हूं। दीपक जी, एक मैं थोड़ा सा पुराना आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूं। ये अभी तक का मामला नहीं है, ये मामला राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने भी इस मामले में सवाल कर लिया, लेकिन उसके अध्यक्ष जब आते हैं, दमोह का दौरा करते हैं, वहां पाया जाता है कि भाई बहुत सारी चीजें जो हैं उनका पालन नहीं हो रहा है, हॉस्टल्स में कुछ का कुछ चल रहा है, वहां की पुलिस तक सपोर्ट नहीं कर रही थी। ये उन्होंने कहा, वो थाने के चक्कर लगाते रहे। ये और फिर से एक बार दमोह से अगर ये मामला आपकी बात को, नजरिए को समझा भी जाए तो ये क्या चल क्या रहा है और फिर सिस्टम क्या काम कर रहा है, कहां है इंटेलिजेंस की, ये सब चल रहा है, कुछ किया जाए, कुछ हो तो रहा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो भी जिम्मेदार हैं इसके लिए उस पर प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ नजर नहीं आया सर। आपको पता है इसके पहले, कई बार देखिए है, इसके पहले मिशनरीज वाला भी मामला आपको पता है। हाँ हाँ, फिर ये चिंता की बात नहीं है क्या? नहीं, चिंता की बात इसलिए भी है ये कि भारतीय जो कानून व्यवस्था है या कानून का जो मूल सिद्धांत है वो इस बात से शुरू होता है कि ये कोई भी जो अपराध है वो दो पक्षों के बीच का मामला है। अब उसमें कोई कंप्लेनेंट होगा तब उसको उस तरह के अपराध की जांच शुरू होगी, लेकिन चूंकि इस मामले में बच्चियों को जो स्कार्फ के नाम पर उड़ाया गया है और बाद में जो फोटो छापी गई है वो निश्चित तौर पर नकाब की है। अब अगर बच्चियों के पेरेंट्स किसी विवाद में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कोई मामला बनने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो मैनेजमेंट है स्कूल का, उनकी बदनीयती और उनका नजरिया जो बहुत खतरनाक मालूम होते हैं, तो इसलिए प्रशासन को कार्रवाई जरूर करना चाहिए। मैं समझता हूं कि स्कूल की परमिशन भी ली जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जबलपुर के मामले पर क्या प्रतिक्रिया, थोड़ा शॉर्ट में सर? जबलपुर के जो भी मामले हैं उसमें कानून सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। जिसने भी कानून का वायलेशन किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और जो सर कलम करने की धमकी दे रहे हैं उन गिरोहों तक पहुंचाया जाना चाहिए। नहीं, लेकिन कोर्ट में अगर कोई जोड़ा शादी कर लेता है तो इसमें तो घर परिवार वाले, ये तो दोनों की रजामंदी के ऊपर निर्भर होता है। और ये मेरे ख्याल से ऐसा तो है नहीं, आप आवेदन दीजिए और आवेदन की एक प्रक्रिया है, मतलब शादी करने के लिए दो धर्म के लोग भी अगर शादी करते हैं तो। इस देश में बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं, उसमें एक ब्लैकमेलिंग वाला जिहाद भी है। कई बार ऐसा लगता है कि सहमति से हो रहा है, लेकिन बच्चियों को बरगला के उनकी फोटो ले ली जाती है, उनकी क्लिप बना ली जाती है, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि ये सब सार्वजनिक कर दिया जाएगा और फिर इसलिए उस फोर्स में उस बलात् उन सारी चीज़ों को फॉलो करने लगती हैं जैसा वो ब्लैकमेल करने वाले चाहते हैं। तो इन सारे मामलों की जांच होना चाहिए। अगर कोई निष्पक्ष ढंग से अपनी पवित्रता के साथ कोई शादी कर रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी धर्म का मामला हो। लेकिन अगर इस तरह के कोई मामले जो ज़्यादातर मामलों में सामने आ रहे हैं, इस देश में हर महीने हजारों मामले इस तरह के सामने आ रहे हैं जिसमें इस मामले में बलात्कार है, ब्लैकमेलिंग है, इस तरह की बात। हिजाब वाले मामले पर कोई फैक्ट फाइंडिंग वाली बात समझ में नहीं आ रही है। केवल आप जो बाहर दिखाई दे रहा है, जो बाहर चर्चा हो रही है, वही आप मुझे बता रहे हैं या उसी पर हम बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा सही बात जिसको कहते हैं। चर्चा, देखिए, इस देश के अंदर हजारों हत्याएं होती हैं, बहुत सारे हत्याओं के आधे से ज्यादा मामलों में सजा नहीं होती है, बहुत सारी रोज लाखों लोगों की जेब कटती है लेकिन अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, बहुत सारे अपराध होते हैं, सबूत नहीं छोड़े जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि अपराध नहीं हुआ है। आपराधिक जो मनोस्थिति है वो मौजूद है, इसका मतलब है कि अपराध की मंशा है और ये जो कुछ भी मामले सामने आ रहे हैं वो अपराध की मंशा से किए गए हैं। अब उसका रिजल्ट जो है वो दूषित सामने आ रहा है। अब कोई सबूत छोड़ेंगे नहीं, शातिर अपराधी निश्चित तौर पर सोचने का विषय है। डिस्क्लेमर के साथ ठीक है। अजय जी, देखिए पुनीत जी, स्कूल प्रबंधन या जबलपुर में जिस तरह के मामले हुए हैं वहाँ उनकी नीयत से ज़्यादा तो भाजपा की नीयत समझ में नहीं आ रही है कि इन मुद्दों पे इनकी नीयत क्या है। आपने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया, उसके बाद कानून में आपने कहा कि इस तरह के प्रावधान होंगे कि 6-6 महीने पहले परिजनों को नोटिस देना पड़ेंगे, नोटिस के बाद ही इस तरह के विवाह हो सकेंगे। लेकिन परिजन कह रहे हैं हमें अतई पता नहीं है, कोई नोटिस नहीं मिले। तो फिर ये तो आपकी सरकार की असफलता है जो कानून
कानून का अमल नहीं करवा पाई, आपकी पुलिस उस कानून का अमल नहीं करवा पाई जिसका आपने पूरी दुनिया में ढोल पीटा, और आपने कहा कि इससे लव जिहाद के खिलाफ हमने बड़ा कानून लेके आए हैं। और साथ ही दमोह के मामले में तो भाजपा बता ही नहीं रही है कि उनके पास क्या आधार है इस तरह के आरोप लगाने का। ठीक है। जब प्रशासन क्लीन चिट दे रही थी तो आपको कौन सी नई फाइंडिंग्स मिली? दिनेश जी से मैं ये भाजपा की नीयत खराब है। कमेंट चाहूंगा आज के इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये मुद्दा केवल ये नहीं है, बहुत गरमाया हुआ है। द केरला स्टोरी के बाद तो और भी गरमाया हुआ है। क्या कहेंगे सर, ये मध्य प्रदेश में क्या चुनाव की आहट है और इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है, या फिर ये मुद्दे जो हैं ये वाकई में गंभीर हैं और इसको गंभीरता से देखा जाना चाहिए जैसे शायद नहीं देखा गया अभी तक? ये मुद्दे गंभीर भी हैं और चुनाव नजदीक हैं उसकी वजह से भी हैं। घटनाएं तो कभी नहीं रुकेंगी, होती रहेंगी। बस ऐसी घटनाओं पे कोई गलत घटना होती है कोई तो कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई अगर होती रहे तो घटनाएं रुकती रहेंगी, लोगों में डर रहेगा। कार्रवाई नहीं होगी तो थोड़ा सा हौसला बढ़ता है। लेकिन मुझे लगता है ऐसी घटनाएं जो करने वाला, अपराध करने वाला है, और कम से कम लड़की और लड़के के बीच के जो मामले हैं, डांटो मारो पीटो, लेकिन जिसको जो करना है करता है। तो मध्य प्रदेश की जो आबो हवा है, मुझे लगता है हर किसी को मिलकर इसको बिगड़ने नहीं देना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि सब सामंजस्य से रहें और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आज की इस डिबेट में इतना ही। नमस्कार।